हाँ नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे अपने इलेक्शंस में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ये एमपी के जो इलेक्शन अपने देश में हो रहे हैं उसका लिस्ट निकल रही है, सब पार्टी की लिस्ट निकल रही है। तो उसमें एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। एंड अक्रॉस पार्टी लाइंस हो सकता है, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसकी पार्टी को ज़्यादा देखा जाता है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, बाकी एप्लीकेबल सबके लिए है। दूसरा, मैं अपने ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगा कि यार यहाँ पे ना खुल के चर्चा करने, तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल पढ़ने में, आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल हम लोगों की भी ज़रूरत है देश को। ठीक है, ऐसी बातों की भी ज़रूरत है। बिल्कुल इसको ब्लैक एंड वाइट में मत बताओ, छी छी तो ऐसे कैसे, ऐसे मत करो। थोड़ी ये वाली बातें भी कर ले, क्योंकि कोई ये बात नहीं करेगा ना तो देश ही नालायक हो जाएगा। क्योंकि कोई तो आए जो थोड़ी बात थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग की करे। तो अभी जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आएगा तो यही, विच इज़ वेरी गुड, कोई आ जाए अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। तो आएगा तो यही, तो मतलब फिर तो लैंप पोस्ट को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो इसका मतलब, क्योंकि आएगा तो यही। हाल ही में एक एक्ट्रेस हैं, आप समझते होंगे कौन सी एक्ट्रेस हैं। मेरे को तो एज ए एक्ट्रेस ठीक ही अच्छी लगती हैं वो, ठीक है, अच्छी एक्टिंग करती हैं, काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले हैं उन्हें, नेशनल अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। काफ़ी दिनों से वो मेहनत कर रही थी बयानबाजी में, पोस्चरिंग में, तो उन्हें टिकट मिल गया। अब जब उन्हें टिकट मिला तो उनसे रिपोर्टर्स पूछने गए, जी हाँ जी अब आपको मिला तो आप क्या करेंगे। तो एक छोटा सा स्टेट है जिसमें 4 ही सीट आती हैं, उसमें से उनको एक सीट मिली है। तो उनसे पूछा गया अभी, ओके व्हाट विल यू डू, व्हाट आर योर प्लान्स। तो शी वॉज लाइक, एक चीज़ तो मैं भूलूंगा, उन्होंने ऑनेस्टी बात करी, तो एक चीज़ तो उनकी क्लैपिंग है कि भाई ऑनेस्टी, कई बार क्या होता है वो चीज़ तो क्लैप करनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। उनने जवाब बिल्कुल सत्य दिया, बट जो सत्य जवाब है वो सुनकर आप बताओ वो जवाब अच्छा है आपके लिए। सत्य बोला वो अच्छी बात है, पर दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द वे थिंग्स आर हैपनिंग। उनने बोला जी हम क्या करेंगे, हम तो उनके सिपाही हैं, ठीक है, एंड जो वो करेंगे हम वो फॉलो करेंगे। यार ये आउटसोर्सिंग ऑफ थिंकिंग हो रखा है ना, कि एक ही बैट्समैन छक्के चौके मारेगा, विराट 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 ऐसे, बाकी तुम कोई बॉलर नहीं चाहिए, कोई बैट्समैन नहीं चाहिए, कोई रनर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अपने को, सब वो जिता देंगे, एक ही जिता। अरे इलेक्शन जिता देंगे, देश तोड़ना ऐसे चलता है। तुम अगर इतने इस तरह के वो आ रहे हो, एमपी बनकर आओगे, तो व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द लॉ मेकिंग प्रोसेस, द पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग में आप क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या आईक्यू है। यही देश का दुर्भाग्य है। सब लोगों को जाति विशेष करके, जेंडर का देखकर एक टिकटें बांटी जा रही है, तेरी ये जाति है, तेरी ये कम्युनिटी है, तेरा ये जेंडर है, तेरा ये करके बांट दी, ताकि रिप्रेजेंटेशन ऐसा ऐसा हाँ भी पूरा पूरा हो जाए। भाई ये इतने तो हमने ये बना दिए, इतने ये बना दिए, इतने बना दिए, इतने बना दिए। भाई उनका कैलिबर क्या है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। अरे हर जाति विशेष में कैलिबर वाले लोग तो होंगे ही ना, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि नहीं जी है नहीं। हर समाज के तबके के हर तरह के लोग हैं। अंबेडकर जी उस टाइम पे लॉ बनाया उनने, तो हर तरह के आदमी हमेशा से रहे हैं, पर वो नहीं ढूंढने की हो रही। एनी बडी विद देयर ओन इंटेलिजेंस तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा कुछ उसका तो प्रोग्राम। सो वॉट यू नीड टू डू इज, what we need to do is we have to questions the कि जो एमपी के लोग बन रहे हैं उनका कैलिबर क्या है, वो किस पार्टी के भी हों, कि भाई इसने करा क्या है। जस्ट बिकॉज समबडी सेलिब्रिटी डजंट मीन कि देखो, सेलिब्रिटी होने का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है, या आपके पास वो इमेजिनेशन नहीं है चीज़ों को आगे ले जाने का। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में तो सारे फिल्म स्टार ही बने हैं, कई कई साल पॉलिटिशियन रहे हैं, कई कई साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, पॉपुलर भी रहे हैं, और भाई कुछ बहुत अच्छा भी किया है। पर देन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, फुल टाइम उनने फिर जाके दोबारा पिक्चर ही नहीं बना रहे थे वो। पर अपने जो हिंदी हार्टलैंड के हैं, जैसे हमारे आदरणीय सनी देओल जी, फिर उनकी मम्मी, वो जो मम्मी तो नहीं मतलब पापा जी की मतलब, ठीक है, तो वो भी मतलब आप देख लो, थोड़ा गलत बोला गया, आजकल थोड़ा केयरफुल होके बोलना चाहिए, पर मैंने रोक ही लिया, ठीक है, पर उसमें और गलती भी मान ली, ठीक है। बट बताने का तरीका है कि भी व्हाट हैव यू ब्रॉट टू द टेबल, व्हाट हैज़ हैपन्ड मथुरा में, व्हाट वाज द लिंक, मतलब क्या लिंक है आपका। आप मुंबई में एक्ट्रेस हैं, रहने वाले कहाँ के हैं ओरिजिनली, शादी कहाँ हो रखी है, टिकट कहाँ का मिल रखा है।
एक वो दूसरी एक और चीज़ जो टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में है कि टिकटें जो काटी गई हैं 100 टिकटें काटी पॉपुलर पार्टी ने, बाकी लोग भी काट रहे, तो कंटिन्यूटी तो कोई है ही नहीं। यानी कि मेरे को मेरा एमपी ऐसा दिखेगा कि ये मेरा एमपी अगली बार हट जाएगा, अगली बार फिर हट जाएगा, अगली बार उस एमपी को जो इतने लाखों वोटों से जीता था, ऐसा क्या हो गया 5 साल में? नहीं, परफॉर्मेंस कौन सी खराब है? कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया, जनता का काम नहीं किया, या किसी का भी काम नहीं किया? वो चीज़ को कैसे ब्रिंग आउट करे? उस कई बार तो ऐसा लगता है कि जो नेपोटिज्म वाली पार्टियां हैं, अगर मैं देखो दूसरे, अब हमें तो एज ए इंटेलेक्चुअल हर सिलेबस को टच करना है, जो नहीं करना, हमें तो वोट चाहिए नहीं, ठीक है, हम तो कुछ भी बात कर सकते हैं। पॉलिटिकली राइट होने के लिए एनालिस्ट को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को जज करके क्या करोगे, मैं तो वोट मांगने आ ही नहीं रहा, ठीक है। जो नेपोटिज्म वाली पार्टियां हैं वो कम से कम कांस्टेंट तो है कि इट इज़ लाइक बनारसी लाल एंड सन्स, जैसे गुप्ता एंड सन्स है, उसे दुकान नहीं होती है कि भाई यही दुकान है, इतने साल की है, माल खराब है, इसी का आके सर फोड़ूंगा, लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, ऐसा करूंगा, कुछ तो कंटिन्यूटी है कि हाँ भी तूने कुछ किया, कम से कम मेरा क्षेत्र, नेताजी ऐसे हैं, क्षेत्र में ऐसे किया, आगे किया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ तो ऊपर पार्टी हाई कमांड है, किसी भी टी डी और एच, टी डी एच क्या होता है आजकल, मैं भी थोड़ा सा और वो हो रहा है, किसी टी डी एच को दे देगी, भाई तू ले ले, आज तू टिकट ले ले, आज वो ले ले। जो बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को तो श्रिंक हो रहा है। उनका देखो, सबसे ज़्यादा दुख तो उनके लिए होता है जिनने उम्र भर मेहनत करी और कोई पार्टी अभी आधे घंटे में ज्वाइन किया, उसको टिकट मिल गया। अभी हरियाणा जैसा प्रदेश ही है, उसमें जो विनिंग पार्टी है उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, बार बार से दूसरी पार्टी के मंगाने पड़ रहे हैं। तो ये मतलब 140 करोड़ के दोष में हमें लोग नहीं मिल रहे जो जिनमें कुछ जज्बा हो और इमेजिनेशन हो। सारे ऐसे डरे हुए कैंडिडेट्स हो रखे हैं। उन्हें पता है कि तुमने क्वेश्चन पेपर तुम्हारा किसने पास कराना है, तुम्हें बस तुम्हारा नाम आ गया तो बस पर्चा निकल जाएगा। तो अपना कोई दबंगई और दम है नहीं। मेरे को आप ऐसे 10 नेता बता दो इंडिया में, 10 भी नहीं, 5 बता दो जो अपने दम पे वोट ला सकते हैं। 5, 2-3 तो बता दोगे आई एम श्योर। 5, अच्छा ठीक है, ऑपोजिशन वाले काउंट कर रहे हो, मैं एक पार्टी के बोलना चाह रहा था, ऑपोजिशन वाले काउंट कर रहे हो तो 10 बता दो जो अपने दम पे रहते हैं। बाकी कोई कुछ नहीं है, सारे राज्यसभा रूट वाले टाइप हैं। अब उनको भी उठा के बोल रहे चल तू भी वहाँ से लड़ ले, वो सेफ सीट है, वो वाली सेफ सीट है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि यार एक हाँ से पैराशूटर ऊपर से आया, ऐसे पैराशूट से आया और हाँ भी मुझको वोट करो। और लोग भी कह रहे जी हम तो उनको देख के वोट करेंगे, कोई मर्जी खड़ा हो जाए। ये कोई मर्जी खड़ा हो जाए हम उनको वोट करेंगे तो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ही कर दो ना, अमेरिका की तरह ही चले जाओ, 2 पार्टी 2 बस लोग, और उनमें से ऐसे ऐसे कर दो सारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ऐसा करने का कर लो। आपके ऊपर मर्जी है। वैसे हो सकता है कि एक तो मैं वैसे आइडिया दे रहा हूँ कि ज़्यादा अगर अच्छे पूर हो जाएं अगर नंबर, तो ये दिल्ली में भी इतना कलेश रखा है, ये भी ख़त्म हो जाए। यूटी बना दो इसको दोबारा से। ये जो 7 एमपी तो ज़रूर रहेंगे, पर विधानसभा कर दो, काम ही ख़त्म, कलेश ही मुके, ठीक है। ये अब ये हमारे जैसे जान बदमाश करके ऐसे भी आइडिया दे देते हैं, हो सकता है ऐसा कर दें। क्योंकि पहले भी यूटी थी, पहले विधानसभा एक अमेंडमेंट से आई थी ना, तो एक अमेंडमेंट से चली भी जाएगी, ठीक है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट व्हाट पीपल नीड टू डू इज कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में मुंह खोलेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो किस लायक है, उस पर चर्चा तो कर लो एक बार। जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिकल पार्टी का है, उसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद है, उसका शीर्ष नेता आपको बहुत ही प्यारा लगता है, इसका मतलब नहीं आप किसी को भी देख लेंगे। भाई अगर एक मूवी है, मूवी में आपको टॉप एक्टर पता है, लेकिन उसके साइड कैरेक्टर्स, उसमें गाना गाने वाला, स्क्रिप्ट लिखने वाला, कुछ टीम वर्क करके भी है, ऐसा नहीं है जी बस ये तो कुछ नहीं है, कोई मर्जी आ जाए। तो कोई मर्जी आ जाए वाली अगर हम उस पर जा रहे हैं तो हम 2nd रंग, 3rd रंग, 4th रंग लीडरशिप नहीं डाल रहे, हम अंडे एक ही बास्केट में, कहते हैं ना पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट हो जाता है। हाल ही में अब आप देखो ना, जब आप अपने नीचे लीडरशिप को नहीं पनपने देते ज़्यादा, तो क्या होता है, कोई टेक ओवर करने लायक ही नहीं रहता आपसे। जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं अभी, फिर वही है, बस एक ही, सब आदमी इतने इनसिक्योर हो रखे हैं, नेता अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इतने इनसिक्योर हैं कि भाई अपने नीचे, तो देश की परवाह किधर है,
लीडरशिप दिखनी तो चाहिए कि हाँ ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, सब ऐसे करके एकदम डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। ये डरे डरे सहमे सहमे फिर अचानक से दबंग हो जाएंगे जब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। जो इंडिया की आगे की लीडरशिप है, फ्यूचर की लीडरशिप है, कितने सालों की आगे की आप देख लो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो पैदा तो हो ही चुकी होगी। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा जन्म लेना है जिसने 15 साल बाद प्रधानमंत्री बनना है या कहीं का चीफ मिनिस्टर बनना है। 15 साल का तो नहीं बनता, आपको पता है। तो वो पैदा तो हो ही चुका होगा, कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो कुछ इकोसिस्टम बना हुआ है? कहीं भी कोई आपको इंटेलिजेंट आदमी दिख रहा है पूरे देश में? 10-15 इंटेलिजेंट आदमी देख रहे हैं जो इंटेलिजेंट चीज़ें चला रहे हैं। यहाँ पे बीए के स्टूडेंट्स आपकी इकोनॉमी चला रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस। देखो नेता 10वीं पास भी हो, वो बन जाए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे पढ़े लिखे लोग आर सपोज टू हेल्प हिम। एंड नेता का विजन होता है। नेता बहुत पढ़ा लिखा हो, उस पर भी लोग डिज़ायरेबल है कि हो, तो अच्छी बात है बहुत। लेकिन भाई जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल बैठा है, कौन है ये बीए चलाने वाला? एक उसका नाम लिखो, बिकॉज ये 8 नंबरी वाला सिस्टम चल रहा है। मैं ज्योतिष वाला चैनल हो जाएगा नहीं तो थोड़ा। जो 8 नंबरी 4 नंबरी सिंक करते हैं, जो जहाँ 8 है वो सब ठीक है, फिर वो डेटा निकलता रहता है। तो बीए की क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं और इंडिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं जो सेंट्रल बैंक हैं उनमें आप देखो, जो भी पुराने लाए हुए थे इकोनॉमिस्ट थे वो अपने छोड़ के चले गए। यहाँ इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए दिख नहीं रहे। सेंटर पॉलिसी फॉर रिसर्च करके एक इंस्टीट्यूशन है, उनमें कोई डायरेक्टर साहिबा थी, वो रिजाइन मार गई। सब रिजाइन मार रहे हैं, कोई मतलब ये क्या और क्यों हो रहा है? ये हम बड़े खुश हो रहे हैं जीते। अरे जीत जाएंगे, पर आप नहीं जीत रहे। क्या देश में इंस्टीट्यूशंस नहीं जीत रहेंगे? तो कई लोग मुझे कह रहे हैं यार तुझे क्या हो गया, ध्रुव राठी की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई। मेरे ध्रुव राठी की नहीं आई है। ध्रुव राठी तो तथ्यों पे बात करता है, और तथ्य झूठे भी हो सकते हैं। मैं फीलिंग्स पे बात करता हूँ। फीलिंग्स भले मैनिपुलेट करी जा सके, पर फीलिंग्स जो होती हैं वो सच होती हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, आपको प्यार महसूस हो रहा है तो प्यार हो रहा है, ठीक है। उस प्यार को या गुस्से को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है, लेकिन वो फीलिंग सच है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फीलिंग्स का वो है। ये जैसे मैं सिखाता हूँ ज्योतिष में, मून मन का कारक है, ठीक है, खाना, ठीक है। तो अब ज्योतिष का चैनल वो वाला काम हो जाएगा। मेरा एक और चैनल है सांगो सरल ज्योतिष, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सरलता से मज़े तरह से सिखाता हूँ वहाँ पे ज्योतिष भी। ऐसे कोई टेक्निकलिटी नहीं है, मज़ा ही मज़ा है उसमें भी। आप आके देखो। आपको ये समझना है कि ब्लैक एंड वाइट में वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करती। आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इज द क्वेश्चन। आपकी लाइफ बेटर हो रही है या नहीं हो रही है इज द क्वेश्चन। बिकॉज अगर आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है भाइयों बहनों, और 35 करोड़ परिवारों में सबकी नेटवर्थ बढ़ रही है, तो वही जीडीपी ग्रोथ है एवरेज। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी ग्रोथ तो हो नहीं रही, पड़ोसी को आप देख रहे हो उसकी नहीं, रिश्तेदारी में ज़्यादा नहीं हो रही, और कहीं किसी की हो रही है। अगर कहीं किसी की हो रही है और आपकी नहीं हो रही, तो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। बिकॉज इफ यू स्टार्ट clapping for somebody else outside us, then this is the biggest problem which our country is facing today, कि we are all clapping। तो अपनी कैलकुलेशन आपको करनी है, अपनी कैलकुलेशन कर नहीं रहे। उसके लिए अच्छा हुआ, उसके लिए अगर इकोसिस्टम इतना ग्रेट हो रहा है, जो हो भी रहा है, तो उसमें आपका क्या ग्रोथ हो रही है वो आपको चेक करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है और आप पीछे रह जा रहे हैं। तो वो फोकस एनर्जी का अपने ऊपर डाल रहे हैं, रिजर्व एनर्जी का। पर हो क्या रहा है हमारे देश में, 55-60 से ऊपर के लोगों की अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया बूढ़ा भी जल्दी हो रहा है। वो डेमोग्राफी डिविडेंड की जो विंडो है बस वो श्रिंक कर रही है। तो अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है ये डिस्कस करने का। आप मुझे उसमें इंक्लूड मत करना, मैं तो अभी और भी काम करता हूँ, और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी डॉलर्स ला रहा हूँ यूएस से गूगल के थ्रू, ठीक है। तो मेरे को ऐसे मत बोल देना, ठीक है। तो मैं तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स बढ़ा ही रहा हूँ वीडियो के थ्रू।
आप अपने पे फोकस करें एंड क्वेश्चन करें, प्लीज़ क्वेश्चन करें ये कैंडिडेट सिलेक्शन को। ये कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत लो क्वालिटी का हो रहा है, बहुत पार्टीज़ का क्रॉस, केवल ये जात पात और प्लायबिलिटी पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।